जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संयुक्त अकेडमी में। मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर परसों से स्टार्ट है, तो उसके लिए मुझे लगता है एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा 2011 की जनगणना। तो मित्रों, 2011 की जनगणना से लेकर जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और शायद आपको यहाँ से एक नंबर मिल जाए, तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अंत तक बने रहिए। जनगणना ही नहीं, आपको बहुत कुछ बातें समझ में आएगी। कहने का मतलब ये कि आपको इस सेशन से 1 से 2 नंबर ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला है, तो आप अंत तक वीडियो ध्यान से देखिए। हम मित्रों इसमें बात करने वाले हैं जनगणना की। जनगणना जनगणना मतलब मित्रों लोगों की गणना। तो जनगणना मित्रों प्रत्येक 10 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा कराई जाती है। मित्रों, लोगों के संबंध में जितनी जानकारियां हो सकती हैं वह सभी जानकारियां आपके सामने पब्लिक की जाती है, जिससे आपको सभी डाटा पता हो जाता है। कितने लोग हैं, उनकी साक्षरता क्या है, उनका लिंगानुपात क्या है, नगरीकरण क्या है, कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, कितनी कमी आई है, साक्षरता। तो मित्रों, इस जनगणना में संपूर्ण चीज़ें मानव से संबंधित जो होती है जारी की जाती है। प्रत्येक 10 वर्षों में किया जाता है। अभी अंत में मित्रों 2011 में हुआ है, 2021 का जनगणना अभी तक नहीं हो पाया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जनगणना के संबंध में क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहला मैटर जो है मित्रों, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। तो मित्रों, पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। ध्यान रखिए, जनगणना 10-10 वर्षों के अंतराल पर होता है। मित्रों, ये 1872 में हुआ है और नियमित रूप से जो जनगणना हुआ वो 1881 में। मित्रों, यहाँ से प्रत्येक 10-10 वर्षों के अंतराल में करते हुए कभी भी पैटर्न को ख़राब नहीं किया गया। देखिए 2011 में हुआ, अगली 2021 में होना था, नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब देखिए 2024 में उसका डाटा आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में अभी कुछ बोला नहीं गया है। अगर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर 25 में आएगा, 26 में आएगा। तो मित्रों, नियमित जनगणना 1881 में रिपन के शासनकाल में 10-10 वर्षों के अंतराल पर अब होती रही है। तो 2000 जितना डाटा है मित्रों आपका 2011 की जनगणना के हिसाब से है, क्योंकि 2021 का जनगणना आया नहीं है। तो कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 1,21,05,69,573, ये भारत की संपूर्ण जनसंख्या है। मित्रों ध्यान रखिएगा, जो कि ये 7.33% है पूरे विश्व की जनसंख्या का। ध्यान रखिएगा, और जो क्षेत्रफल है 2.42% है पूरे विश्व की जनसंख्या का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे मित्रों जनसंख्या में, इतनी जनसंख्या जो कंप्लीट है महिला और पुरुष की भारत की, उसमें से पुरुष मित्रों 51.47% है, महिलाएं 48.53% है। कहने का मतलब पुरुषों की संख्या अधिक है, महिलाओं की संख्या कम है। सबसे कम जनघनत्व मतलब मित्रों डेंसिटी को बताता है। 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई में कितने लोग निवास करते हैं, ये बताता है मित्रों जनघनत्व। तो मैंने कुछ प्रश्न उल्टा सीधा इधर उधर रखा है, इसलिए जानबूझकर, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको बार बार ये प्रश्न सामने मिले और डाटा आपको याद हो जाए। अंत में मैंने सभी संपूर्ण 2011 की जनगणना का पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखा है, जहाँ पर आपको सारा मैटर मिल जाएगा एक साथ में। यहाँ पर आपको कई बार यही क्वेश्चन आते रहेंगे आपको, ताकि याद हो जाए, जहन में हो जाए, कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो मित्रों घबराइएगा मत, आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे कम जनघनत्व अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा मित्रों, तो उसमें आपका है 46, और वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ध्यान रखिएगा, सबसे
सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका 46 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सर्वाधिक है आपका दिल्ली। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश, मित्रों सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस केंद्र शासित प्रदेश का है? वह है आपका पांडिचेरी, 1037। कहने का मतलब मित्रों ये 1037 महिलाओं पर 1000 पुरुष अवेलेबल हैं आपके पांडिचेरी में, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम है आपके कम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश में आपका दमन दीव, मात्र और मात्र मित्रों 1000 पुरुषों पर 618 ही महिलाएं हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में सबसे कम है, बहुत कम है। वैसे तो राज्यों में देखा जाएगा हरियाणा है 879 पर 1000, ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक आपका है मित्रों, ध्यान रखिएगा, केरल 1084 पर 1000। साक्षरता दर मित्रों अपने भारत की साक्षरता दर 73% है। ओवरऑल अपने पूरे भारत की देखा जाएगा 73%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता के लिए मित्रों यूपी का जो स्पेशल तांडव होने वाला है आपको दोपहर तक मिल जाएगा, उसमें आपको यूपी से संबंधित जितनी जनगणनाएं हैं वो टोटली मिल जाएंगी। तो चलिए मित्रों अपना अगला बात करते हैं। साक्षरता मैंने अभी बताया आपको 73% है भारत की, जिसमें से मित्रों पुरुष साक्षरता लगभग 80.9% है। महिला साक्षरता 64.8% है, 64.6% है। महिलाओं की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है मित्रों इसमें से आपका केरल का 94%, सबसे कम है आपके बिहार का। तो मित्रों ध्यान रखिएगा साक्षरता में सबसे कम न्यूनतम है खान सर का राज्य बिहार 61.8%, आप ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश में मित्रों अगर ये बात करता है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता किसकी है, तो वह है आपका लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की है मित्रों 91.8%। और केरल का ध्यान रखिएगा 94% है, केरल से कम ही है। न्यूनतम मित्रों अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे साक्षरता की, तो दादर नगर हवेली है आपका 76.2%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि मित्रों, 10 की वृद्धि का मतलब ये होता है आपकी जनगणना हुई है 2001 में, फिर हुई है 2011 में, फिर होनी थी 2021 में, हो ना सकी है। तो मित्रों 2001 से 2011 तक इन 10 वर्षों के अंतराल में जो वृद्धि हुई है, जो भी डाटा बताया जा रहा है 10 की यही कहते हैं। 10 की का मतलब 2001 से 2011 तक 10 सालों के अंतर में क्या चेंजिंग हुई है वो बताता है 10 की। तो कह रहा मित्रों सर्वाधिक 10 की वृद्धि मतलब ओवरऑल सभी चीज़ों में मिलाकर देखा जाएगा तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि 10 सालों में 2001 से 2011 तक मित्रों मेघालय में परिवर्तन हुआ है। तथा सबसे कम अगर बात करेंगे जनसंख्या की मित्रों, यहाँ पर ओवरऑल सभी चीज़ें थी, यहाँ जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो नागालैंड की जनसंख्या में मित्रों सबसे कम वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कम की बात करेगा। और ध्यान रखिए 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या मित्रों 53 है अपने भारत में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या, तो 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या आपकी 53 है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या मित्रों अगर कुल नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे अपने भारत की तो 377.1 मिलियन है। 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है, ध्यान रखिएगा, जो कि भारत की जनसंख्या का 31.16% है। ये 377.1 मिलियन जो है मित्रों 31.16% के बराबर है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा गया प्रश्न है भारत में नगरीय केंद्रीय की वर्गीकृत संख्या कितनी है? 6 है, ध्यान रखिएगा। पंजाब का नगरीय जनघनत्व सर्वाधिक है। अगर हम नगरीकृत जनघनत्व 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई की बात करेंगे तो सर्वाधिक आपके पंजाब राज्य में है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर मित्रों 37 है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 37 है।
भारत की कुल जनसंख्या का 29.29% जनसंख्या गरीब है। जो 100% जनसंख्या है मित्रों, उसमें से 29.29% जनसंख्या आपके गरीबी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक गरीब जनसंख्या यूपी में है। तो मित्रों, हम लोगों के लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है, सर्वाधिक गरीब जनसंख्या क्योंकि अपना जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो गरीबों की संख्या ज़्यादा है। सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत में, मतलब कि क्षेत्र के हिसाब से परसेंटेज में देखेंगे तो मित्रों, आपका गरीबी में छत्तीसगढ़ आगे है परसेंटेज में, वैसे अपना उत्तर प्रदेश से है। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत तो अभी बताया गया था, 31.16% था। भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि 17.7% या 17.64% है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। मेघालय में स्त्री पुरुष में शिक्षा में, मेघालय राज्य में मित्रों स्त्री एवं पुरुष की शिक्षा में निम्नतम अंतर है, लगभग दोनों का शिक्षा दर समान है, ध्यान रखिएगा, ये बात है मेघालय के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों की कुल संख्या 7,935। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों की कुल संख्या 7,935 है। आज़ाद भारत की पहली जनगणना मित्रों, जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, अपनी पहली जनगणना 1951 में हुई, आपको पता ही है, 10-10 साल पे हो रही है। तो 1951 में, जिसमें आपसे 14 सवाल किए गए थे मित्रों, आज़ाद भारत की अपनी पहली जनगणना थी। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 को आधार वर्ष बनाया गया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। और जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष 1951 को आधार बनाया गया। 2011 की जनगणना मित्रों 15वीं जनगणना है। आप 1872 से जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा 15वीं है, और 1951 से स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो आप जोड़ लीजिए, आपकी 7वीं जनगणना 2011 में हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो आज़ाद भारत की 7वीं, ओवरऑल 15वीं। भारत में पहली जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ। जाति आधारित जनगणना सबसे पहले 1931 में हुआ, स्टार्ट हुआ था 1872 से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले, और जिसमें मित्रों 6.44 लाख गांव हैं। पूरे भारत में 6.44 लाख गांव हैं। 6,440 नगर और 24.39 करोड़ शहरी जनसंख्या है। 51.14% परिवार दिहाड़ी और मजदूरी करते हैं। 29.29% परिवार गरीब है। ऊपर अभी अगली स्लाइड में बताए थे। 30.1% लोग कृषि पर निर्भर है मित्रों, ध्यान रखिएगा, 30% लोग कृषि पर निर्भर हैं, और इतने शहरी हैं 51.14% पर दिहाड़ी और मजदूरी करते हैं मित्रों। सर्वाधिक भूमिहीन परिवार आपके बिहार में हैं। सर्वाधिक भूमिहीन परिवार आपके बिहार में हैं। अगला बात करेंगे, 28.87 लाख परिवार गैर कृषि उद्यम से जुड़े हैं। कहने का मतलब मित्रों, कृषि के अतिरिक्त कुछ दूसरा वर्क करते हैं, जो कि 28.87% है। 14.1% परिवार रोजगार में है मित्रों, मजदूरी करते हैं, रोजगार में अच्छा साधन, मतलब कि अपने जीविका के लिए एक बेहतर तरीके से काम करते हैं, वो है 14.1%। 75% परिवार की आय 5,000 से कम है, जो कि मित्रों बहुत कम है आंकड़ा, ये गरीबी के स्तर को दिखाता है। 5% गरीब परिवार सरकारी नौकरी करते हैं मित्रों। 5% मात्र, और मात्र 5% ग्रामीण, ये मित्रों शहरों की नहीं, ग्रामीण की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों में मित्रों 5% लोग ही मात्र और मात्र सरकारी नौकरी में हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के गांव में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं। राजस्थान की जनसंख्या भी अच्छी खासी है, तो मित्रों वहां पर अनपढ़ लोगों की संख्या ज़्यादा है। 7.1 लाख, लगभग 0.4% परिवार विकलांग है। तो मित्रों विकलांग कितने हैं? 0.4% परिवार विकलांग है। 68% परिवार मोबाइल उपभोक्ता है। 32% परिवार मोबाइल उपभोक्ता नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो मित्रों ये 100% हो गया होगा। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 18.19 करोड़, अभी मैंने बताया था आपको, लगभग 70.7। शिशु जनसंख्या मित्रों
अपने भारत में शिशुओं की जनसंख्या 16.44 करोड़ है, जो कि 13.6% के आसपास है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, ये तो जनसंख्या घनत्व मित्रों, अपने भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या मित्रों आपके सिक्किम में है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जहां की जनसंख्या मित्रों मात्र और मात्र 6.1 लाख है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला ठाणे 1.10 करोड़ है। अपने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, 59 लाख के आसपास है। और ये देखिए मित्रों, ठाणे की जनसंख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला, सबसे छोटा जिला आपका दिबांग घाटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। और दिबांग घाटी की ही जनघनत्व तो सबसे कम है राज्यों के श्रेणी में। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां का जनघनत्व है मित्रों 337.46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर हम जिले की बात करेंगे मित्रों, तो ये जिला है आपका माहे, और ये माहे जिला है पांडिचेरी का। और यहाँ पर सेक्स रेशियो मित्रों 1176 महिलाओं पर 1000 पुरुष। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका है दमन, 533 महिलाओं पर 1000 पुरुष, जो कि बहुत कम है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका है सरचीप, जो कि मिजोरम का है, जहाँ की साक्षरता देख लीजिए मित्रों 98.76% है। लगभग 99% के आसपास है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश का है, मात्र और मात्र मित्रों देखिए 37.22% है यहाँ की साक्षरता। भारत में पहली जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। अपना सबसे इम्पोर्टेंट और अंतिम स्लाइड ये है मित्रों, आपके लिए यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो ये है मित्रों आपकी स्लाइड। तो जितने डाटा यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये सब के सब 2011 की जनगणना के अनुसार दिखेंगे। और ध्यान रखिएगा, ऊपर अधिकतम लिखा गया है डाटा और नीचे न्यूनतम डाटा लिखा गया है 2011 के अनुसार से सभी में। यही पैटर्न आपको ध्यान रखना, ऊपर अधिकतम नीचे न्यूनतम। अगर मित्रों हमसे कहता है क्षेत्रफल बताइए घटते क्रम में, तो हम ऊपर समझेंगे घटते मतलब अवरोही क्रम। अगर हम बात करेंगे बढ़ते क्रम में, तो आरोही क्रम, इसको नीचे समझेंगे। चलिए हम देखते हैं। अगर बात करेगा क्षेत्रफल की, सर्वाधिक क्षेत्रफल अपने भारत में, तो पहले पर है राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चौथे पर है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम की बात करेगा गोवा, सिक्किम, नागालैंड। ध्यान रखिएगा मित्रों। अगर सेक्स रेशियो की बात करेगा, सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात की बात करेगा, कितनी महिलाओं पर कितने पुरुष हैं, तो मित्रों ध्यान रखिएगा, आपका सर्वाधिक है केरल में, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इसका है 1084। हम बात करेंगे सबसे कम में हरियाणा, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम। हरियाणा का है 879 पर 1000। ध्यान रखिएगा मित्रों। अब हम बात करेंगे डेंसिटी, जन घनत्व की। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, आपका जन घनत्व 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई में कितने लोग रहते हैं, डेंसिटी बताता है। बिहार का सर्वाधिक है मित्रों 1300 के प्लस है, ध्यान रखिएगा। और दूसरे पर है आपका पश्चिम बंगाल, तीसरे पर है आपका केरल, चौथे पर है आपका उत्तर प्रदेश, और आपके उत्तर प्रदेश का है 829। हम बात करेंगे मित्रों अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का मात्र और मात्र 17 है। अगर जिले की बात करेंगे दिबांग घाटी, मात्र और मात्र एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है आपका सिक्किम। हम बात करेंगे मित्रों आपके लिटरेसी की। लिटरेसी के बारे में तो ऐसे बताए हैं, यह है साक्षरता। तो मित्रों साक्षरता में आपका सर्वाधिक साक्षर राज्य है केरल 94% के साथ में।
दूसरे पर है मिजोरम, ये ध्यान रखिएगा मित्रों। केरल दूसरे पर है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। ये राज्य साक्षरता में सर्वाधिक हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपका न्यूनतम में है बिहार, असम, राजस्थान और आपका है झारखंड। ध्यान रखिएगा ये न्यूनतम साक्षरता वाले हैं। हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, तो मित्रों सर्वाधिक जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, इन राज्यों में है। और आपका सबसे कम हो जाएगा सिक्किम, गोवा, नागालैंड, इन राज्यों का है। अगर नगरीकृत बात करेंगे मित्रों, नगरीकृत में आप ध्यान रखिएगा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा, जो कि 62.2% है। उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं आपको जन 2011 की जनगणना से 1 नंबर में यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। तो आप 1-2 बार इसको वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मित्रों आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।